तो गाइस मेरे YouTube चैनल स्टडी क्लासेस ऑन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, हम इस वीडियो में जो नॉन मेटल या मेटल केमिस्ट्री के मेटल या नॉन मेटल जो पॉलिटेक्निक या CHS या BHU या अन्य एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उनसे रिलेटेड हम MCQ को मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ को लाए हैं। तो दोस्तों, इसको हम अच्छे तरह से देख लेते हैं और इसका सॉल्यूशन भी करेंगे जो आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कॉपर का मुख्य अयस्क है। तो अयस्क की बात करें या खनिज, अयस्क एक प्रकार का खनिज होता है। अयस्क जो होता है एक प्रकार का खनिज होता है जिससे हम किसी धातु को उससे प्राप्त करते हैं। किसी धातु को हम किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, या तो खनिज लवण से या अयस्क से प्राप्त करते हैं, तो वही अयस्क कहलाता है। तो अयस्क और खनिज में थोड़ा सा ये अंतर होता है कि अयस्क से हम कम खर्चे में और कम समय में धातु को प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध धातु को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन खनिज से थोड़ा ज़्यादा खर्चा भी लगेगा और समय भी ज़्यादा लगता है। तो अयस्क और खनिज एक ही सेम होते हैं, बस थोड़ा सा अंतर होता है। तो बता दें कि कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है। तो कॉपर का मुख्य अयस्क है कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट को क्या कहते हैं, कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है, कॉपर पाइराइट का जो सूत्र होता है CuFe। क्या है, CuFeSO2। क्या है, CuFeSO2 क्या है, एक कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला होता है। ये इसी अयस्क के रूप में कॉपर रहता है पृथ्वी पे। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में किसकी प्रतिशत भार के अनुसार अधिकतम होती है। तो तत्वों की बात करते हैं। तो तत्वों की भार के अनुसार, ऐसे तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो होता है नाइट्रोजन गैस होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाया, लेकिन वो हल्की होती है। लेकिन भार के हिसाब से पूछ रहा है, भार के अनुसार, तो सबसे ज़्यादा भार के अनुसार तत्व कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन जो होता है भार के अनुसार सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले धातुओं में किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होती है। यहाँ पे प्रतिशतता पूछ रहा है भार के अनुसार। तो भार के अनुसार पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व नहीं पूछ रहा, धातु पूछ रहा है। तो धातु पूछ रहा है, तो धातु के लिए हम बता दें जो एल्युमिनियम होती है, भार के अनुसार सबसे ज़्यादा मात्रा में धातु एल्युमिनियम होती है, पाई जाती है पृथ्वी पर। तो इसका उत्तर क्या होगा, बी। क्या होगा, बी, एल्युमिनियम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो चौथा क्वेश्चन है, अयस्क से अशुद्धियाँ का पृथक्करण कहलाता है। जो अयस्क होते हैं उससे अशुद्धियों को निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, या क्या पृथक्करण क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, सांद्रण कहलाता है। सांद्रण द्वारा ही हम किसी अयस्क से अशुद्धियों को दूर करके धातुओं को हम प्राप्त करते हैं। तो क्या इसका उत्तर होगा, सी, सांद्रण। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन, झाग प्लावन विधि से किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो हम आपको बता दें कि जो सल्फाइड होते हैं, सल्फाइड के अयस्क होते हैं, उन्हें हम झाग प्लावन विधि से इनका हम क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो छठवां क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन क्या है, क्रायोलाइट का सूत्र है। जो क्रायोलाइट है इसका सूत्र क्या होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें, क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। क्या होता है, एल्युमिनियम का अयस्क होता है। तो हम देखेंगे तो इसमें एल्युमिनियम नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। फिर क्या है, फिर इसका चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें भी एल्युमिनियम नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। बचा दो, ये और ये। तो जो बता दें इसमें से क्या होगा, Na3Al क्या होता है, यही क्रायोलाइट होता है। यही क्रायोलाइट क्या होता है, जो एल्युमिनियम होता है, क्रायोलाइट अयस्क के रूप में पृथ्वी पर पाया जाता है। यदि हमको एल्युमिनियम प्राप्त करना हो तो हम क्रायोलाइट अयस्क से उसके सांद्रण द्वारा या उसकी जो प्रक्रिया होती है धातु मेटालर्जी की द्वारा हम एल्युमिनियम को प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट। बॉक्साइट सांद्र NaOH विलयन से क्रिया करके बनाता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जो बॉक्साइट होता है NaOH से क्रिया करके क्या बनाता है, NaAlO2। क्या बनाता है, NaAlO2 बनाता है। तो हम आपको बता दें, जो बॉक्साइट होता है क्या होता है, वो अभी एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है, जिसका क्या कहते हैं, सूत्र क्या होगा, Al2O3 into 2H2O। क्या होता है, 2H2O, Al2O3 into 2H2O होता है इसका बॉक्साइट का। जब इसके साथ हम NaOH विलयन से क्रिया कराते हैं तो हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, NaAlO2 प्राप्त कर लेते हैं। क्या है, NaAlO2 प्राप्त कर लेते हैं।
का चयन कीजिए, सही तथ्य का चयन कीजिए। तो इसमें सही तथ्य का चयन करना है। तो पहला तथ्य क्या है, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं। क्या खनिज अयस्क नहीं हो सकता और एक अयस्क खनिज नहीं हो सकता। तो इसका उत्तर हम बता दें आपको, इसका उत्तर क्या होगा, सभी अयस्क खनिज होते हैं। पहला क्या, इसका उत्तर ये होगा, सभी खनिज अयस्क होते हैं। तो क्या बता दें कि जो अयस्क होता है और खनिज क्या अंतर है, यानी अयस्क एक प्रकार का खनिज ही होता है, लेकिन क्या होता है कि खनिज से जो हम धातु प्राप्त करते हैं बहुत ज़्यादा समय और ज़्यादा खर्चे में प्राप्त होता है, लेकिन अयस्क कम समय और कम खर्चे में प्राप्त होता है, तो उसे कहते हैं अयस्क। तो क्या अयस्क एक प्रकार का खनिज हो सकता है, लेकिन खनिज कभी अयस्क, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। तो ये इसका होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर ए होगा कि सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। तो इसका उत्तर ए होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जो 9वां है, कृत्रिम गोल्ड या रोल्ड गोल्ड होता है। तो हम बता दें, जो रोल्ड गोल्ड होता है उसमें जो कापर होता है, कापर और एल्युमिनियम से मिलके जो मिश्र धातु बनाते हैं उसे ही रोल्ड गोल्ड कहा जाता है, जिसमें कापर की मात्रा क्या होती है 95% और एल्युमिनियम की मात्रा होती है 5%। तो हम बता दें, जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम से मालूम चल जा रहा है कि किस चीज़ से संबंधित है, एल्युमिनियम ब्रांच से संबंधित है, एल्युमिनियम ब्रांच से ये संबंधित है। तो इसका उत्तर क्या होगा, बी। एक कृत्रिम गोल्ड इसको क्यों कहा जाता है, तो कृत्रिम गोल्ड इसलिए कहा जाता है कि एल्युमिनियम ब्रांच जो ये रोल्ड गोल्ड बनाया जाता है, इसके द्वारा हम क्या बनाते हैं, आभूषण या मूर्तियाँ बना सकते हैं। तो इसीलिए इसे कृत्रिम गोल्ड के रूप से भी जाना जाता है, कृत्रिम गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, निस्थापन। निस्थापन क्या है, तो निस्थापन का उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, जो ऑप्शन है, वायु की नियंत्रित मात्रा या अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना, वायु की अधिकतम में अयस्क को गर्म करना, अयस्क को ठंडा करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हम आपको बता दें कि इसका उत्तर होगा ए, वायु की नियंत्रित मात्रा या अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना। क्या अगला क्वेश्चन, निस्थापन एक प्रक्रम है जिसका प्रयोग होता है, निस्थापन एक प्रक्रम है जिसका प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है, ऑक्साइड अयस्कों के अपचयन के लिए, सल्फाइड अयस्कों को ऑक्सीकृत करने के लिए, एस तथा एस अशुद्धियों को आंशिक रूप से पूर्ण रूप से दूर करने के लिए, या अयस्क को बिना पिघलाए अयस्क से वाष्पशील पदार्थ को निकालने के लिए। तो हम आपको बता दें कि इसका उत्तर डी होगा, अयस्क को बिना पिघलाए, जो अयस्क होते हैं उन्होंने बिना पिघलाए अयस्क में से वाष्पशील पदार्थ को निकालने के लिए, जो अयस्क है उसमें से जो वाष्पशील पदार्थ होते हैं जो वाष्प के रूप में बाहर हो जाते हैं, उनको अयस्क से निकालने के लिए हम निस्थापन प्रक्रम का प्रयोग करते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी। इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, डोलोमाइट का सूत्र है। तो डोलोमाइट का सूत्र है, तो डोलोमाइट हम आपको बता दें कि ये क्या है, मैग्नीशियम का अयस्क होता है, मैग्नीशियम का अयस्क होता है। तो मैग्नीशियम का अयस्क होता है, तो Mg सब में दिया है, तो इसका उत्तर हम बता दें सी होगा। क्या होगा, MgCO3 CaCO3 क्या होता है, यही मैग्नीशियम का डोलोमाइट, जो डोलोमाइट है अयस्क के रूप में रहता है। मैग्नीशियम जो है डोलोमाइट अयस्क के रूप में पृथ्वी पर रहता है। तो क्या इसका होगा उत्तर MgCO3। क्या होगा, MgCO3 CaCO3। इसका उत्तर सी होगा। थैंक यू।